जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। जितने भी समास हैं 6 के 6 बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे और साथ में हमारे पास एक अच्छी सी ट्रिक जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस शब्द में कौन सा समास है। क्योंकि अगर जब बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछता है तो क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का समास विग्रह करके समास नाम लिखिए। जितना नंबर आपको समास विग्रह करने पर मिलता है उतना ही नंबर आपको इसमें मिलता है ये बताने में कि ये कौन सा समास है। ठीक है, तो सब चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि समास विग्रह कैसे करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा समास किस शब्द में है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। फिलहाल देखिए हमें क्या करना है, समास विग्रह किसे कहते हैं। मैंने बोला आपको बताएंगे कि समास विग्रह कैसे करते हैं। पहले तो समास विग्रह का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है नीलकंठ, तो नीलकंठ का आप अर्थ बता देंगे हिंदी में तो उसी को हम बोल देंगे इसका समास विग्रह। जैसे नीलकंठ है, इसका अर्थ होता है नीला है जिसका कंठ। अगर आप इतना लिख देंगे तो इसका मतलब ये है इसका समास विग्रह। चौराहा होता है, देखिए चौराहा, चौराहा मतलब होता है 4 राहों का समूह, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, 4 राहों का समूह। अगर आप ऐसे देखिए, जैसे आप ये लिखा है, आपने इसके आगे से डैश मार दिया, आगे लिख दिया 4 राहों का समूह। अगर आपने ऐसे लिख दिया ना, राहों का समूह, इसी को आपने लिख दिया। जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है आपने इसी शब्द का अर्थ इसके सामने लिख दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये इसका समास विग्रह है। अब दूसरा चीज आपसे बोलेगा कि इसका आप समास नाम बताइए, तो समास नाम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे, बहुत ही आसानी से आप बता देंगे कि 6 में 6 कोई भी आपसे पूछेगा, कोई भी आपके पेपर में आएगा, आप सभी समासों का नाम एक ही सेकंड में बता देंगे। ऐसी ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इधर हम मार देते हैं, इसको ढक देते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे। अब देखिए माता पिता, इसका समास विग्रह क्या होगा, तो सिंपल सा पता नाम है जो है, माता पिता लिखा है तो माता और पिता क्या हो जाएगा, माता और पिता क्या हो जाएगा, सिंपल है एकदम। द्वंद्व समास में देखिए माता पिता है तो माता और पिता। ज्ञान विज्ञान है तो इसका समास विग्रह यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान और विज्ञान। सीताराम, सीताराम का अर्थ क्या होता है, जो उसका अर्थ होगा वही उसका समास विग्रह होगा, तो सीताराम का अर्थ होता है सीता और राम। राधे कृष्ण का क्या अर्थ होता है, राधा कृष्णा का, तो राधा और कृष्णा। अन्न जल का अर्थ क्या होता है, अन्न और जल। जो कि देखिए जो हमने ये ब्लैक पेन से लिखा है ये आपके पेपर में दिया जाएगा और बोलेगा समास विग्रह करने के लिए, तो जो हमने ये ब्लू पेन से लिखा है नीली पेन से, आपको इसी ब्लैक से सामने जो है ब्लैक पेन से लिखना है समास, जो कि आपके उसमें पेपर में दिया रहेगा, उसके सामने बराबर का चिन्ह बनाकर आपको इधर नीली पेन से लिखना है उसका अर्थ, यानी कि इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, ये है समास विग्रह। हम विग्रह लिख देते हैं, जो हमने नीली पेन से लिखा है इसका अर्थ इस शब्द का, इसी को हम बोलेंगे समास विग्रह। अब देखते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें कौन सा समास है। तो ऊपर देखिएगा ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। अब कई लोग जहाँ पर इसको पढ़ने लगेंगे कि समास विग्रह का वह रूप जिसमें प्रथम द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं, ये सब अगर आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें प्रधानता कहाँ है और कहाँ पर प्रधानता नहीं है। सिंपल सा इसका ट्रिक है, आप इसको देखिए, इन दोनों में आपको योजक चिन्ह मिल जाएगा, यानी जो माइनस वाला चिन्ह है ये अगर आपको देखने को मिल जाए तो इसका मतलब ये द्वंद्व समास है। जैसे देखिए माता पिता, इसके बीच में ये आपको चिन्ह दिख रहा है, इसका मतलब ये द्वंद्व समास है। देखिए द्वंद्व में क्या है, ये आपको आधा ना देखने को मिल रहा है, आधा ना देखिए ऐसे देखने को मिल रहा है, तो ये और ये लगभग बराबर है, तो जहाँ पर आधा ना है वहाँ पर माइनस रहेगा, और अगर माइनस कहीं पर देखने को मिल जाएगा तो उसका मतलब वो द्वंद्व समास है। ये पहला आपका समास हुआ कंप्लीट। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, देखिएगा पंच तत्व, पंच तत्व मतलब 5 तत्वों का समूह। शताब्दी मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100 वर्षों का समूह, शताब्दी है ना, तो 100 वर्षों का समूह। और पंचवटी देखिए 5 वटों का समूह को हम बोलते हैं पंचवटी। कैसे पहचानेंगे कि इसमें द्विगु समास है, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, इसमें क्या होता है संख्या लिखी होती है। देखिए जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या है, संख्या लिखी हुई है। पंच मतलब 5 होता है, शताब्दी मतलब 100 होता है, और इसके बाद पंचवटी मतलब 5 होता है, पंच मतलब 5 होता है। तो अगर किसी शब्द के पहले आपको संख्या लिखी मिले तो उसका मतलब है कि उसमें द्विगु समास है। किसी के पहले अगर आपको योजक चिन्ह मिले ये वाला, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें द्वंद्व समास है। ये ऊपर वाला देखिएगा इसमें द्वंद्व है। और अगर किसी के पहले आपको लिखा मिले, क्या कहते हैं, ये संख्याएं लिखी मिले, 5 4 3 2 1 कुछ भी मिले,
त्रिलोचन 3 नयन वाले, फिलहाल त्रिलोचन छोड़िए, त्रिलोकी 3 लोकों का समूह त्रिलोक। तो अगर ऐसे कोई 4 पहिया 4 पहियों का समूह, तो अगर कहीं पर आपको ये सब देखने को मिलता है संख्याएं, तो उसका मतलब वहां पर द्विगु समास हो सकता है। अगला समास हम देखते हैं। अगला हमारा समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है? देखिए जैसे यहाँ पर प्रतिदिन लिखा हुआ है, तो हमने बोला कि अगर आप उसका अर्थ बता देंगे तो इसका मतलब भी वो उसका समास विग्रह है। तो प्रतिदिन का समास विग्रह क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। प्रत्येक का क्या होगा समास विग्रह? ये हो जाएगा हर एक। प्रत्येक मतलब प्रतिधन एक, हर एक। अगर यथा रुचि देखेंगे तो रुचि के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। तो जो आपका शब्द का अर्थ होगा वही होगा आपका समास विग्रह। तो आपने समास विग्रह करना सीख लिया कि शब्द का अर्थ आप बताएंगे वही हो जाएगा समास विग्रह। अब हमें क्या देखना है कि ये केवल देखना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें कौन सा समास है। देखिए अभी आपने देखा जिसमें संख्या है वो कौन सा है? वो आपका द्विगु समास है। और जिसमें आपका योजक चिन्ह लगा हुआ है वो आपका द्वंद्व समास है। इसी प्रकार जिसमें क्या लगा रहेगा? उपसर्ग लगा रहेगा, यथा, प्रा, प्रति, निर, आ, अन, भर। ये आपको 6 या 7 हैं, तो 7 उपसर्ग आपको देखने को मिल रहे हैं। शब्द के प्रारंभ में ये उपसर्ग आपको जहाँ पर देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कि प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिदिन है। अब देखिए प्रत्येक में प्रतिधन एक होता है, यहाँ पर भी प्रति आपका उपसर्ग हो गया। इसमें आपका उपसर्ग हो गया यथा, इसमें हो गया यथा आपका उपसर्ग हो गया। जहाँ पर उपसर्ग आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ये सारे आपको याद हो जाएंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद आप अपने आप बोलेंगे कि हमें 6 के 6 जितने भी आपने समास पढ़ाए वो सारे समास याद हो गए। इसके बाद देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है? तत्पुरुष समास में आपको ये सारे शब्द देखने को मिल जाएंगे। का, की, को, में, पर, से, के लिए। इसको हम कारक बोलते हैं हिंदी में। तो जहाँ पर अगर आप देखिए रेखांकित, रेखा से अंकित, से यहाँ पर क्या लग गया? कारक लग गया। यहाँ पर देखिए से आपको कारक में दिख रहा है। का, की, को, में, पर, से, के लिए, ये सारे आपके कारक हैं। तो जहाँ पर आपको कारक देखने को मिलेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे देखते हैं ये वाला, अभी एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका। जैसे मूर्तिकार है, तो मूर्ति को बनाने वाला, क्या? मूर्ति को बनाने वाला। इसको मिलाएंगे आप तो यहाँ पर देखिए अर्थ में आपको को शब्द मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। जहाँ पर क्या मिले आपको? जहाँ पर आपको मिले योजक चिन्ह वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। आप हमारे साथ रिपीट करते चलिएगा तभी याद हो जाएगा। जहाँ पर योजक चिन्ह मिलेगा आपको वहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व समास। जहाँ पर संख्या मिलेगी वहाँ पर आपका हो जाएगा द्विगु समास। जहाँ पर उपसर्ग मिलेगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जहाँ पर आपको कारक मिलेंगे का, की, को, में, पर, से के लिए वहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसी प्रकार जहाँ पर आपको उत्तर पद की प्रधानता मिलेगी वहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। फिलहाल देखिए उत्तर पद से आप नहीं समझ पाएंगे। जहाँ पर किसी चीज़ की विशेषता बताई जाएगी वहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसे नील गगन, इसका क्या अर्थ है? नीला है जो गगन, यानी कि गगन की विशेषता क्या है? वो है कि गगन नीला है। क्या है? नीला है। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता क्या है? कि जो महान आत्मा है वो महात्मा है। तो जहाँ पर किसी चीज़ की, शब्द में किसी चीज़ की विशेषता बताई जाएगी वो हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, जैसे कि देखिए नील कमल, नीला है जो कमल, क्या है? कमल की विशेषता कमल नीला है। नील कमल नयन, नयन किसके समान है? कमल के समान है। इसके नयन की विशेषता क्या बता रहे हैं? कि नयन कमल के समान है। तो जहां पर विशेषता बताई जाएगी वहां पर क्या हो जाए? कर्मधारय समास होगा। बहुव्रीहि समास देखते हैं और अंतवां और छठवां अपना समास। इसकी क्या विशेषता है? सबसे आसान है ये। इसमें आपको देवी देवताओं के नाम देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये देखते हैं हम। ये देखिए उदाहरण अगर हम देखेंगे तो देखिए लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात भगवान कौन होते हैं? इसको आप कमेंट करके बताइएगा। इसको हम नहीं बताएंगे, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, हम बताएंगे भी नहीं कौन से होते हैं। कमेंट में जो सही बताएगा उसका पिन कमेंट कर देंगे, नहीं तो 2 दिन बाद हमारा ही कमेंट आपको पिन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा लंबोदर किसे कहते हैं। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव, नीलकंठ क्योंकि वो विष पीते हैं। त्रिलोचन, 3 नेत्रों वाले अर्थात भगवान शिव। चक्रधर, चक्र धारण करने वाले अर्थात भगवान कृष्ण, कि उनके हाथों में क्या होता है? सुदर्शन चक्र होता है। यहाँ पर आपने देखा 6 समास, सभी में हमने आपको बता दिया अच्छे से। पहले वाला आपको ये कमेंट करके बताना है। फिलहाल एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, आप हमारे साथ रिपीट कीजिएगा। जहाँ पर योजक चिन्ह होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका द्वंद्व समास।
उसके बाद क्या होगा, जहाँ पर संख्या होगी वो होगा आपका द्विगु समास, जहाँ पर उपसर्ग होगा वो होगा अव्ययीभाव समास, जहाँ पर आपका क्या होगा, कारक होगा, कारक में होगा तत्पुरुष समास, जहाँ पर कोई किसी चीज़ की विशेषता बताई जाएगी वहाँ होगा कर्मधारय समास, और जहाँ पर देवी देवताओं के नाम होंगे वो होगा आपका बहुव्रीहि समास। पीडीएफ का पासवर्ड है 00 और 11 लिख देते हैं, ये आपके पीडीएफ का पासवर्ड है, यहाँ से आप पीडीएफ अनलॉक कर सकते हैं। फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।